अस्सलामु अलैकुम सामीन। यकुम रबीउल सानी की तारीख शुरू हो चुकी है, 27 अक्टूबर है। सोशल इन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है आज़म खां साहब के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट। दरअसल कई घंटे पहले हमने जुज़वी रिपोर्ट पेश की थी और बताया था कि उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई है। हमारी इस खबर पर जनाब वसीम खोकर साहब का कमेंट आया। उस कमेंट को देखकर ही मुझे एहसास हुआ कि एक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। खबर कुछ यूँ है, कानपुर की MP MLA अदालत ने आज़म खां साहब को इश्तियाल अंगेज़ी यानी भड़काऊ भाषण बयान देने का कसूरवार मानते हुए तकरीबन आज 4:30 बजे 3 साल की सज़ा और 6000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इसके बाद अदालत ने उनकी अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें ज़मानत भी दे दी है। बता दें कि आज़म खां 2019 के लोकसभा इंतखाबात में रामपुर सीट से SP और BSP इत्तेहाद के उम्मीदवार थे। उन्होंने अप्रैल 2019 में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मिल कोतवाली इलाके के गांव खाता निगरिया में एक जलसे को खिताब किया था। इल्ज़ाम है कि इसी जलसे में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और उस वक्त के ज़िला मजिस्ट्रेट आजने कुमार सिंह के बारे में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर कर दी थी। आज़म खां की तकरीर का वीडियो भी वायरल। वीडियो की जांच करने वाली टीम के इंचार्ज अनिल कुमार चौहान की जानिब से मिल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई MP MLA मजिस्ट्रेट ट्रायल निशात मान की अदालत में हुई है। आज़म खां आज तकरीबन 2 बजे अदालत पहुंचे। अदालत ने उन्हें IPC की दफ़ा 153A, 505A और 125 अवामी नुमाइंदगी कानून के तहत मुजरिम करार दिया। इसके बाद आज़म खां को अदालत की तहवील में कस्टडी में ले लिया गया। शाम लगभग 4:30 बजे अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 3 साल की कैद और 6000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद आज़म खां की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने उन्हें ज़मानत दे दी। 3 साल की सज़ा के बाद ये ऐसा फैसला है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी पहले कहा था कि अगर किसी मामले में MP और MLA को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है तो उनकी रुकनीत मनसूख कर दी जाएगी। मतलब है कि अगर हाई कोर्ट फिर आगे चलकर अदालतों ने इस निचली अदालत का, ट्रायल अदालत का फैसला बाकी रखा तो आज़म खां को अगले 9 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। इस बारे में सबसे बुरा रवैया BJP का रहा है। क्यों? इसलिए कि BJP कारकुनों ने सज़ा का ऐलान होते ही शहर के मुख्तलिफ जगहों पर पटाखे छोड़े हैं, आतिशबाजी की है। भला ऐसा करना चाहिएगा? ये बेशरम लोग हैं। अब आज़म खां के पास मुतबादिल क्या है? वो सेशन जज जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आखिर तक इसी अदालत के फैसले को लागू किया जाता रहा तो 9 साल तक इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लग सकती है। एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ ये है कि पिछले दिनों हरिद्वार में जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी की गई थी वो सबके सामने है और इसमें पुलिस ने सिरे से कुछ किया ही नहीं है। हद ये कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि UP और उत्तराखंड सरकार को कि इश्तियाल अंगेज़ी के बारे में कार्रवाई करो, नहीं तो अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहो। एक तरफ पुलिस इतनी हसास कि आज़म खां के बारे में टीम बिठा दी, वीडियो की जांच की गई और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। दूसरी तरफ पुलिस इतनी बेहिस कि कुछ करने को तैयार नहीं है। ये इम्तियाज, ये तफरीक क्यों है, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत